विज्ञान ने मनुष्य का जीवन बदल दिया है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कई आविष्कारों ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है, लेकिन कई आविष्कार ऐसे हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते थे, लेकिन कुछ कारणवश वो आविष्कार गुम हो गए। आज मैं आपको ऐसे ही आविष्कारों के बारे में बताऊंगा जो अब लुप्त हो चुके हैं। नंबर 1 पर है स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। जब आप स्मार्टफोन खरीदते हैं तो एक चीज आप जरूर ध्यान देते हैं कि इसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है और कितना ये एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट करता है। मेमोरी चाहे आपको कितनी भी ज्यादा मिल जाए लेकिन कम पड़ ही जाती है। क्या हो अगर आपके पास 2 GB इंटरनल मेमोरी वाला फोन हो और आपका फोन सिर्फ 2 GB एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट करता हो, लेकिन इसके बावजूद अगर आप 128 GB इंटरनल मेमोरी वाले फोन से भी ज्यादा अगर डेटा सेव कर पाएं तो कैसा हो। जैन स्लूट ने कुछ ऐसा ही आविष्कार किया था। जैन स्लूट एक डच इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन थे। उन्होंने एक ऐसा डेटा कंप्रेशन टेक्निक बनाया था जिससे कि एक पूरी हॉलीवुड मूवी सिर्फ 8 KB में कंप्रेस की जा सकती थी और इसे उन्होंने नाम दिया था स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। उन्होंने इस तकनीक का प्रदर्शन फिलिप्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव के सामने किया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 64 KB के चिप से 8 मूवी एक के बाद एक चलाकर दिखाई। लेकिन इससे पहले कि इस तकनीक का सोर्स कोड जैन स्लूट फिलिप्स कंपनी को सौंप पाते, 11 सितंबर 1999 को रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। उनके मरने के बाद जिस फ्लॉपी ड्राइव में उन्होंने अपना सोर्स कोड सेव किया था वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कई महीने खोजने के बाद भी वो फ्लॉपी ड्राइव कहीं नहीं मिला। नंबर 2 पे है स्टारलाइट। केमिस्ट मॉरिस वार्ड ने 1970 और 1980 के दौरान एक ऐसा पदार्थ आविष्कार किया था जो बहुत ही ऊंचे तापमान को झेल सकता था। इस पदार्थ का नाम उन्होंने स्टारलाइट रखा था। एक टीवी शो साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो के दौरान उन्होंने इस पदार्थ का प्रदर्शन भी किया था। कहा जाता है कि ये पदार्थ 10,000 डिग्री से भी ऊंचा तापमान सह सकता है और यहाँ तक कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट का तापमान भी सह सकता था। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दर्शाया था कि अगर अंडे को स्टारलाइट से ढक दिया जाए और इसे आग में फेंक दिया जाए तो भी अंडा सुरक्षित रहेगा। नासा ने भी इस पदार्थ में रुचि दिखाई थी, लेकिन मिस्टर वार्ड ने इस पदार्थ के निर्माण का तरीका कभी किसी को नहीं बताया और इस पदार्थ का निर्माण का तरीका उनके मौत के साथ ही लुप्त हो गया। नंबर 3 पर है डेथ रे। निकोला टेस्ला अपने जमाने के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके आविष्कार अपने समय से कहीं आगे थे। उन्होंने कई आविष्कार ऐसे किए जो आज भी मानव जाति के काम आ रहे हैं और उनके कई आविष्कार ऐसे थे जो उनके साथ ही लुप्त हो गए या फिर दबा दिए गए। उनके ऐसे रहस्यमय और रोचक आविष्कारों की चर्चा मैं एक अलग वीडियो में करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डेथ रे पर। कहा जाता है 1930 में टेस्ला ने एक पार्टिकल बीम वेपन का आविष्कार किया था जिसे डेथ रे के नाम से भी जाना जाता है। ये हथियार 10,000 एयरक्राफ्ट को 250 मील की दूरी पर एक साथ मार गिरा सकता था। यह हथियार इतना शक्तिशाली था कि ये जिसके पास हो वो बिल्कुल अजय होगा। लेकिन कहा जाता है डेथ रे निकोला टेस्ला की थ्योरी थी, इसे कभी भी नहीं बनाया गया क्योंकि जो धनराशि इसके लिए चाहिए थी वो उन्हें कभी नहीं मिल पाई। उस समय लोगों का मानना था कि इस तरह का हथियार बनाना संभव नहीं है, इसलिए किसी भी कंपनी या किसी भी देश ने उनके इस काम में पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं हुए और ये आविष्कार उनके मौत के बाद लुप्त हो गया। नंबर 4 पर है क्रोनोवाइजर। कहा जाता है 1960 के दौरान फादर एनेती, जो कि एक एग्जॉर्सिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसे मशीन का निर्माण किया था जो भूतकाल की चीजें देख और सुन सकता था। इस मशीन को क्रोनोवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। उनके मुताबिक ल्यूमिनस एनर्जी और साउंड जब वस्तु से निकलती है तो वातावरण में रिकॉर्ड हो जाती है और क्रोनोवाइजर के इस्तेमाल से इस एनर्जी के द्वारा हम भूतकाल की चीजों को देख और सुन सकते हैं। उनका कहना है कि इस मशीन की स्क्रीन से उन्होंने भूतकाल के कई क्षण देखे थे, जिसमें से जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन भी उन्होंने देखा था। अपने अंतिम क्षणों के दौरान फादर एनेती ने उन सब लोगों से मुलाकात की जिन्होंने इस मशीन को बनाने में उनकी मदद की और इस मुलाकात के बाद इस मशीन को नष्ट कर दिया गया। नंबर 5 पे है क्लाउड बस्टर्स। क्लाउड बस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो बारिश पैदा कर सकता है। इसका निर्माण एक ऑस्ट्रियन साइकोएनालिस्ट विल्हेल्म रीक ने किया था। ये डिवाइस बारिश की उत्पत्ति वातावरण में मौजूद एक एनर्जी को मैनिपुलेट करके करता है और इस एनर्जी को विल्हेल्म ने ओरेगॉन एनर्जी का नाम दिया था। 1953 में उन्होंने मेन के 2 किसानों के कहने पे इस मशीन का प्रयोग किया और अज्ञात स्रोतों के मुताबिक 6 जुलाई 1953 को विल्हेल्म ने सुबह क्लाउड बस्टर का इस्तेमाल किया और शाम तक बारिश होनी शुरू हो गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मौसम 6 जुलाई की रात से ही बदलना शुरू हो गया था।
1953 के बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा कभी नहीं किया, क्योंकि FDA ने उन्हें उनके अन्य आविष्कारों और क्लाउड बस्टर में फ्रॉड करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उनकी मौत जेल में ही हार्ट फेलियर से हो गई। कई लोगों का मानना है कि डॉक्टर विल्हेम के इस आविष्कार से अनाज की पैदावार बढ़ जाती और दुनिया में भूख की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। अमीर देश ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो गरीब देशों से उनका नियंत्रण हट जाता, और इसलिए उन्होंने डॉक्टर विल्हेम को कैद कर लिया और उनके आविष्कार को नष्ट कर दिया। उनके आविष्कार के अवशेषों को अभी भी रैंगले मैन में देखा जा सकता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही साइंस और फिक्शन की बातें और साथ ही साथ टेक्निकल ट्यूटोरियल्स शेयर करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।